सर्दियाँ आ रही हैं और ऐसा हो नहीं सकता कि भई बुखार ना हो, खांसी ना हो, दमे का मसला ना हो, सांस का मसला ना हो, नमूनिया ना हो। न्यूबॉर्न बच्चों के लिए नमूनिया की शिकायत बहुत ज़्यादा आम होती है। आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी ऑयल भी बनाना शेयर करूँगी जो मैं खुद पर्सनली यूज़ करती रही हूँ, और ये कुछ टिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जो मैंने अपनी पर्सनली लाइफ में अपने बच्चों के साथ की, तो मैंने कहा मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम, देसी सेहत घराने में खुशामदीद। सबसे पहले मैं हींग के बारे में आपको बताऊंगी। और हींग जो है वो एक मारूफ मसाला और दवा है जिसे ख़ास तौर पर हाजमे पेट के अमराज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हिकमत और तिब में यूनानी में इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। बदहज़मी, गैस में बहुत ज़्यादा आरामदेह है, पेट के दर्द के लिए बहुत ज़्यादा आराम है, एंटीबैक्टीरियल है और खांसी और दमे के लिए बहुत बेस्ट है, जोड़ों के दर्द के लिए बहुत बेस्ट है, सोजिश में आराम देती है। हींग का अगर ज़िक्र किया जाए तो कुरान और हदीस में कहीं भी मौजूद नहीं है, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अल्लाह ने बीमारी भी उतारी है और इलाज भी। हर बीमारी की दवा है सिवाय मौत के। और हींग के बारे में आप लोगों को मैं ये भी बता दूं कि हींग जो है आप लोगों ने हींग का इस्तेमाल मैं आप लोगों को बताऊंगी कि नमूनिया के जो मरीज़ हैं या जो बच्चे जिन्हें न्यू बॉर्न बच्चे होते हैं उन्हें नमूनिया की शिकायत हो जाती है, आप लोगों ने हींग का इस्तेमाल किस तरह करना है। इसके बाद मैं आप लोगों को जो है वो सूंड के बारे में बताऊंगी। सूंड को, अदरक को सुखा के आपको पता है सूंड तैयार की जाती है, और अदरक से ज़्यादा ये फ़ायदेमंद होती है। यानी कि मैंने आप लोगों को पहले भी अदरक के फ़ायदे बताए थे, और उसी तरह इसके और ज़्यादा फ़ायदे हैं। ये जो है दिल के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है, लेकिन ये मैं आपको बता दूं बीपी के जो मरीज़ हैं उनके लिए ये बिल्कुल नहीं अच्छी, क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है। और ये बीपी के जो मरीज़ हैं ये कम से कम इसका इस्तेमाल थोड़ा ही करें, ताकि आप लोगों को कोई और मसला ना हो। अब सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैं एक ऑयल आपको बनाना सिखाऊंगी जिसमें सरसों का तेल, अजवाइन और देसी लहसुन इस्तेमाल होगा। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, अजवाइन को भून लेना है। जब तक ये सही ब्लैक नहीं हो जाती तब तक आपने इसको तवे पे या फिर आपने पैन में, जिसमें भी आप लोग इसको भूनना चाहते हैं, आप लोगों ने इसको सही तरह फ्राई करना है। सही ये जब ब्लैक कलर में हो जाएगी तो आप लोगों ने फिर जो है अजवाइन के अंदर ऑयल मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, अजवाइन को भी गैस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बदहज़मी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, खांसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मतलब इसके अजवाइन के भी इतने ज़्यादा फ़वाइद हैं। इसके बाद अगर ये थोड़ा सा ब्राउन होने लग जाए तो आप लोगों ने इसमें देसी लहसुन छिलके के साथ आप लोगों ने 6 से 7 दाने इसमें डाल लेने हैं, और इसको आप लोगों ने पकने देना है। सही जब ये ब्राउन कलर का हो जाए या ब्लैक कलर का हो जाए तब तक आपने इसको पकाना है। देसी लहसुन के भी आप लोगों को फ़ायदे का पता है। अच्छा, अजवाइन की मैं बात करी थी, तो अजवाइन खांसी के लिए भी बहुत बेस्ट है। मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अजवाइन जो है खांसी के लिए किस तरह बेस्ट है। इस तरह आपने आधा कप सरसों का तेल आप लोगों ने बीच में ऐड कर लेना है। अब आप लोगों ने इसको हल्की आंच में रख लेना है जब तक ये सही ब्लैक कलर का ना हो जाए। आप अजवाइन भी ब्लैक हो जाए और जो लहसुन मैंने बीच में डाला है वो भी सही ब्लैक हो जाए, तब तक आप लोगों ने इसको रखना है। अब जब ये तैयार हो जाएगा तो आप लोगों ने क्या करना है, इसको किसी बॉटल में रख लेना है या किसी कप में या किसी भी ऐसे जार में रखना है जहाँ पे सेव हो। आप लोगों ने इसको छानना नहीं है। नेक्स्ट जो चीज़ है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी हींग के बारे में। हींग को आप लोगों ने 2 चम्मच कच्चे दूध में, यानी कि आप लोगों ने जो हम लोग दूध बॉयल करते हैं उससे पहले जो दूध होता है कच्चा दूध, उसमें आप लोगों ने हींग को रख लेना है। ठीक है, जो जिनको नमूनिया की शिकायत है या जिन बच्चों को बुखार रहता है या न्यू बॉर्न बच्चे हैं जो दवाई वगैरह नहीं पी सकते, उनके लिए बेस्ट है। आपने ये बीच में डाल के रख लेनी है, और आपने फिर क्या करना है कि इसको बीच में बस रखना है, कमरे में आप लोगों ने रख लेना है। जो भी बच्चा बीमार हो आप लोगों ने उसके पाँव के नीचे लगाने हैं, हाथों में लगाने हैं, और अगर जिन बच्चों के नाक बंद रहते हैं, ठीक है, वो आप लोगों ने उसके नाक के नीचे या नाक के ऊपर लगाने हैं। इससे जो है नाक भी खुल जाता है। अच्छा, हींग के बारे में ये बताया जाता है कि जो दूध पिलाने वाली माएँ हैं उनके लिए भी हींग बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। अब मैं नेक्स्ट आपको खांसी के लिए बता रही हूँ। खांसी के लिए आप लोगों ने क्या करना है, तवे पे अजवाइन आप लोगों ने भून लेनी है। ये तो आप लोगों को मैं बता दूं, ये जो टिप मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ या ये होम
होम रेमेडी मैं शेयर कर रही हूँ ये पर्सनली मैं ख़ुद यूज़ करती हूँ, और मैं अपने बच्चों को जो है वो कफ़ सिरप या कोई और भी सिरप जो है वो बहुत कम देती हूँ। आप लोगों ने अजवाइन भून लेनी है सही तरह। जब ये ब्लैक कलर की हो जाएगी आप लोगों ने इसको अलग कर लेना है। इसको आप लोगों ने पीस के भी रख लें तो बेस्ट है। अगर आप लोग पीस के नहीं रखते तो अगर बच्चे ऐसे खा रहे हैं तो आप लोगों ने इसमें चीनी ऐड कर लेनी है, ठीक है। इससे यकीन करें आपके बच्चे के अंदर जितना भी रेशा होगा, जो खांसी का मसला है, सिगरेट पीने वाले अफराद हैं, उनके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। आप लोग जो है बस इसको बॉटल में या किसी अच्छे से जार में डाल के रख लें और बच्चों को बार बार दें, बार बार दें। इससे बच्चे की जो बदहज़मी है वो भी ख़त्म होगी, बच्चे के जो है भूख भी लगेगी, बच्चे के अंदर जो गैस है वो भी ख़त्म होगी, और साथ साथ आप लोगों को पता है खांसी का भी ख़ात्मा होगा। भाई अजवाइन के इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो भाई अब मैंने अजवाइन को एक बाउल में डाल के रख लिया। आप इसमें चीनी भी ऐड कर सकते हैं, आप लोग शहद की बोतल में भी डाल के रख सकते हैं। जो बच्चे नहीं पसंद करते तो आप लोग शहद के साथ भी दे सकते हैं। ये बहुत बेस्ट है और ये मैं पर्सनली यूज़ कर रही हूँ। तो मैं अपने चैनल पे जितनी भी वीडियो है वो पर्सनली जो यूज़ करती हूँ वो आपके साथ शेयर करती हूँ। अब सुंठ पे यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, सुंठ को आप लोगों ने पीस के रख लेना है। पीसने के बाद आप लोगों ने किसी बॉटल में रख लेना है। इसको आप लोग शहद के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ साथ आप लोग ने इसको जो है अंडे के ऊपर भी डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं, वैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हैंग के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, लेकिन इसकी तासीर गर्म होती है तो इसमें भी आप लोगों ने ज़रा एहतियात करना है। आज मैंने आप लोगों के साथ 4 ऐसी चीज़ें शेयर की हैं जो मैं पर्सनली यूज़ कर रही थी और मैंने अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर की है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आई होगी। एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरी मोटिवेशन बढ़ती रहे और मैं और बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आऊँ। आज मैंने जो है आप लोगों के साथ हैंग के बारे में, अजवाइन के बारे में और सूंठ के बारे में आप लोगों को बताया है। नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं कोई और अच्छी वीडियो लेके आऊँगी। आप लोग जिस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वो वीडियो मुझसे बन सकी तो मैं इंशाल्लाह आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक बहुत अच्छा लेके आऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर।